हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार अभी भी बीपीएससी टीआरई 4 का स्टूडेंट अपना आंदोलन क्यों जारी रखे हुए हैं, जबकि टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जैसा कि छात्रों का मांग था कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करे, तो सरकार ने उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका कि ऑनलाइन डेट 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा और एप्लीकेशन भरना, और लास्ट डेट है 30 सितंबर तक। तो आखिरकार बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी विद्यार्थी क्यों आंदोलन कर रहे हैं और क्यों जो है अभी भी आंदोलन जारी रखे हुए हैं। तो विद्यार्थियों के तरफ से कुछ बातें सामने आए हैं कि विद्यार्थी जो है अपने कुछ प्रमुख मांग को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर विद्यार्थी की डिमांड क्या है जो सरकार से वो हटवाना चाहती है। तो जो वहां पर आंदोलनकारी विद्यार्थी है, तो उनके कुछ 10 प्रमुख मांग है जो वो सरकार से रखना चाहती है सरकार के समक्ष, और सरकार से इस मांग पूरी करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो वहां पर आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों का कुछ 10 प्रमुख मांग है जो सरकार से वो मंगवाना चाहती है। तो हम लोग देखेंगे कि उनका डिमांड क्या है। उनका पहला मांग है कि परीक्षा एकल हो। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तक परीक्षा एकल हुआ था, यानी उसमें पीटी मेंस जैसी कोई बात नहीं हुआ था। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 के समय जो है, इससे कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने ये बयान जारी किया था कि बीपीएससी और बीपीएससी की तरफ से भी जो एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये बात जो है सर्कुलर में आ गया कि अब जो है बीपीएससी टीआरई 4 का पीटी और मेंस दो अलग अलग एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों का डिमांड है कि पहले की तरह परीक्षा जो है वो एकल होना चाहिए, ना कि पीटी और मेंस अलग अलग। दूसरा डिमांड है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो। आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी का कई कई जगह जो है रिजल्ट हो जाता है, जैसे 5 to 8 में भी हो जाता है, 9 to 10 में भी हो जाता है, 11 12 में भी हो जाता है। इसके बाद जो है वो कैंडिडेट जो है वो किसी एक जगह जाकर ज्वाइनिंग करते हैं, बाकी जो है 2 जगह वो खाली रह जाता है। तो वही डिमांड कर रहा है कि विद्यार्थी की 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट जारी होना चाहिए। तीसरा डिमांड है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो। इसी को लेकर विद्यार्थी सबसे ज्यादा आंदोलित है, क्योंकि छात्रों का ये आरोप है कि आज तक जो है परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हो पाया है। परीक्षा में पहले दिन से ही ऐसा संदिग्धता सामने आने लगता है, चाहे वो पेपर लीक की मामला हो, चाहे वो सेटिंग की मामला हो, चाहे वो किसी तरह की व्यवस्था की मामला हो। ठीक है, तो विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो। चौथा मांग है कि सेटिंग माफिया और किसी तरह की धांधली से सुरक्षा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट मांग है। इसी बात को लेकर जो है विद्यार्थी लोग आंदोलित हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना है कि जब से परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी नोटिफिकेशन जारी होता है, फॉर्म भराने लगता है, तब से ही जैसे जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसी तरह से जो है शिक्षा माफिया, सेटिंग करने वाले लोग, पेपर लीक करने वाले लोग भी इस जुगाड़ में जुट जाते हैं कि कैसे जो है हम अपने लोगों को सिस्टम में घुसाएं। जिससे होता क्या है कि जो जिस बच्चे के पास मेरिट रहता है वो छट जाते हैं, और जिस बच्चे के पास मेरिट नहीं रहता है, जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो पैसे के दम पर पहुंच जाते हैं। तो विद्यार्थियों का डिमांड है कि सेटिंग और माफिया या किसी प्रकार की धांधली से पूरी तरह से सुरक्षा मिले। और इसी के साथ पांचवा डिमांड है कि डोमिसाइल नीति का पालन हो और बिहार के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो। देखिए, ये डिमांड जो है ये बहुत पुराना विवाद है। जिस समय तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी इस बात का डिमांड काफी जोरों से चल रहा था कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति का लागू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में बिहार से ज्यादा जो है दूसरे राज्यों के स्टूडेंट आए थे और उनका जो है रिजल्ट ज्यादा हुआ, जिसके वजह से क्या है, इन लोगों का आरोप है कि बिहार के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। तो छात्रों का डिमांड है कि डोमिसाइल नीति जो है पूरी तरह से लागू हो, जिसके कारण क्या होगा कि बिहार के अभ्यर्थी को जो है इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, इसके आगे एक डिमांड, छठा मांग है कि पेपर लीक पर पूर्ण रोक हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, पेपर लीक आज के समय में नेशनल इशू बन चुका है, क्योंकि पूरे भारत में जितने भी परीक्षा हुए हैं, उसमें चाहे नीट की पेपर हो या कि अन्य परीक्षा हो, मैक्सिमम परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं अब जो है वो सामान्य हो गया है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और यही डिमांड बिहार के बीपीएससी टीआरई 4 के तैयारी कर रहे स्टूडेंट का भी जो है ये डिमांड है कि पेपर लीक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। क्योंकि छात्रों का आरोप है कि कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है, चाहे वो बिहार दरोगा की परीक्षा हो, चाहे वो बीएसएससी का परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी का परीक्षा हो। छात्रों का आरोप है कि बिहार में, देश के साथ साथ बिहार में भी पेपर लीक जो है एक सामान्य घटना बन गया है।
जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सामान्य छात्रों का होता है, जो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उनको जो है फायदा हो जाता है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, वो अपने पैसे और पावर के दम पर पेपर लीक करवा लेते हैं और अपना जो है एग्जाम पास कर जाते हैं। और वहीं पर जो है जो गरीब छात्र होते हैं, जो पेपर पढ़ाई लिखाई करने पर ध्यान देते हैं, जो जिसके पास मेरिट होता है, वो इससे जो है पीछे हट जाते हैं। तो छात्रों का डिमांड है कि पेपर लीक पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। सातवां डिमांड है कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट हो कि परीक्षा कब होगी और भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा क्या होगी। देखिए, ये भी एक बहुत पुराना मुद्दा है जो विद्यार्थी समय समय पर उठाते रहते हैं, कि वो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट हो जाए कि परीक्षा कब होगी और भर्ती प्रक्रिया कब पूरा होगा, और वो तय समय पर वो सारा प्रक्रिया पूरा हो जाए। होता क्या है, जैसे बीपीएससी हो या बीएसएससी की परीक्षा हो, बिहार के मैक्सिमम परीक्षा में होता है कि नोटिफिकेशन आज जारी हो गया, परीक्षा कब होगा इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है। जैसे अभी भी बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन इसका परीक्षा कब होगा इसका डेट अभी भी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद यदि परीक्षा हो भी जाता है तो रिजल्ट कब आएगा इसका कोई तय समय नहीं होता है, और यदि रिजल्ट आ भी गया तो फिर ज्वाइनिंग कब तक होगा इसकी कोई प्रक्रिया, मतलब नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक के बीच में जो है 4-5 साल निकल जाता है। तो छात्रों का ये मांग पुराना डिमांड है कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट होना चाहिए कि कब परीक्षा होगा और भर्ती प्रक्रिया में क्या समय लगेगा। ठीक है, आठवां डिमांड है कि परीक्षा में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो। ठीक है, ये भी एक जनरल डिमांड है कि जैसे परीक्षा में जिस हर एक सब्जेक्ट से जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, ऐसा ना हो कि किसी विशेष सब्जेक्ट वाले को ज्यादा लाभ मिले और दूसरे को लाभ नहीं मिल पाए। ठीक है, और नौवां मांग है कि फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग की निश्चित समय सीमा और पहले से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यही डिमांड जो नोटिफिकेशन के समय में बताए थे कि परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं रहता है, तो वही कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट कब होगा, फिर उसका ज्वाइनिंग कब आएगा, ये सब पहले से ही तिथि स्पष्ट होना चाहिए। और सबसे लास्ट डिमांड ये है कि नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर भर्ती परीक्षा रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग तक पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से कैलेंडर जारी किया जाए। ठीक है, तो ये भी जगह ये जेन्युइन मांग है छात्रों का कि किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है तो जो नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर उसका परीक्षा कब लिया जाएगा, उसका रिजल्ट कब देगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और ज्वाइनिंग कब होगा, इसका स्पष्ट एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। ये एक जेन्युइन मांग है और मुझे लगता है कि सरकार को इस डिमांड को जो है पूरी कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेशल मांग नहीं है या सरकार उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लेकर छात्र अभी भी अड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या सरकार निर्णय लेती है वो हम आगे बताएंगे।